हनुमानगढ़ जंक्शन में कॉन्सेप्ट क्लासेस में 4 दिवसीय योगा शिविर जारी। पढ़ाई का तनाव दूर करने के लिए कर रहे हैं योगा। पढ़ाई के तनाव से बच्चों को दूर करने के मकसद से जंक्शन स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेस में 4 दिवसीय योगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में योगा प्रशिक्षक तरुणा सरस्वत की ओर से क्लासेस के बच्चों को रोजाना 1 से सवा घंटा योगा करवाया जा रहा है। क्लासेस के बच्चे भी योगा शिविर में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। संस्था हेड ललित बटेजा ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी शिक्षा के साथ परीक्षाओं में नंबर कम आने और समय नहीं मिलने के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चों को समय समय पर अच्छा वातावरण मिले, अच्छा माहौल मिले, इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है। योगा करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। संस्था निर्देशक सतनाम सिंह खोसा ने भी कहा कि योग कर निरोग रहा जा सकता है। योग वर्तमान समय की आवश्यकता है। विशेषकर विद्यार्थियों को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि निरोग रहने के साथ मानसिक तनाव से दूरी बनाई जा सके। योगा प्रशिक्षक तरुणा सरस्वत ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि कॉन्सेप्ट क्लासेस के बच्चे योग के प्रति अपनी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लासेस के संचालकों ने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए वर्तमान समय में पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए 4 दिवसीय योग शिविर का आयोजन करवाया। शिविर में रोजाना बच्चे 1 से सवा घंटे योगाभ्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय के अनुसार योग की भी काफ़ी मांग बढ़ी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल रिमोट की तरह हो गया है। शारीरिक गतिविधि न के बराबर हैं। बच्चे दिन भर बैठकर पढ़ाई करने के अलावा मोबाइल फ़ोन या टीवी देखकर समय व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण अनेक तरह की बीमारियां हो रही है जो आगे चलकर गंभीर समस्या का रूप भी ले रही हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं लेकिन योगा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। योगा करने के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। बीमारियों से बचाने के लिए मानसिक तनाव करने में योग सहायक हैं। छात्रा मन्नत ने बताया कि उन्हें रोजाना कॉन्सेप्ट क्लासेस में 1 घंटे योगा करवाया जाता है। बहुत पहले से लोग योगा करते आ रहे हैं। योगा करने के कई फ़ायदे भी हैं और उन्होंने बताया कि हम सबको योगा करना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 1 घंटा या पौना घंटा योगा करना चाहिए। योगा करने से हम खुद को ही अच्छा उपहार दे सकते हैं। तो मेरा नाम मन्नत है और हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस की तरफ से योगा कराया जाता है डेली 1 घंटा। और यहाँ पे मतलब योगा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम सबको पता ही है। और योगा बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और मतलब एक डिसिप्लिन बना रहता है लाइफ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो हमें इसे अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। बस दिन के 45 मिनट्स रोज़ हमें योगा को, अपनी हेल्थ को तो ज़रूर देनी चाहिए। खुद के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो योगा से हम खुद को ही एक गिफ्ट देते हैं, एक अच्छी हेल्थ का। तो योगा मेंटल हेल्थ के लिए भी होती है, फिज़िकल हेल्थ के लिए भी होती है। तो दोनों तरीके से वो हमें फ़िट रखती है। बहुत सारे आसन होते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम और मतलब जो योगा होती है वो हमारी ब्रीथ को कंट्रोल करती है। और हमारी जो लाइफ है वो हमारी ब्रीथ्स पे डिपेंडेंट है। मतलब हम अगर मतलब हमारे निश्चित श्वास होते हैं जिसकी वजह से हम जीते हैं। डेज डिसाइडेड नहीं होते लेकिन हमारे पास डेफिनेट सांस है जिन्हें हम लेने के बाद में मर जाते हैं। ठीक, थैंक यू। सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वहाँ के स्टूडेंट योग के विषय में अपनी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्ट के जो ऑनर हैं उन्होंने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए, जो आज के समय में स्टडी का जो बहुत प्रेशर आ रहा है बच्चों पे कि परसेंटेज का जो कंपटीशन है उसमें देखते हुए बच्चे नो डाउट कि प्रेशर में आ जाते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनके लिए 4 दिवसीय एक योग शिविर का आयोजन किया गया है। ये बच्चे रोज़ 1 से सवा घंटे योगा अभ्यास कर रहे हैं और मैं इनमें देख रही हूँ कि बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटी जो कर रही हैं उनसे काफ़ी इनमें हैप्पी फीलिंग के जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और बच्चों को काफ़ी चेंज इससे मिल रहा है। और आज का जो समय है उसके हिसाब से योग की बहुत डिमांड आ रही है क्योंकि जो आज हमारा लाइफस्टाइल है वो एक तरह से रिमोट की तरह लाइफस्टाइल हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। बच्चे दिन भर सिटिंग में जैसे पढ़ने का है, खेलने का है तो उसमें
टीवी ही देखते हैं या इंडोर गेम जो है मोबाइल पे खेलते हैं, उसकी वजह से अनेक तरह की डिजीज़ हमारे सामने आ रही है, जो कि एक गंभीर समस्या का रूप ले रही है। हम देख रहे हैं, जो हमारे आए दिन के आंकड़े बोल रहे हैं कि एलोपैथिक जो थेरेपी है उसकी ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक दवाइयों का जो है उनका रुझान बढ़ रहा है, उससे बच्चों के साइड इफ़ेक्ट बहुत आ रहे हैं। तो उससे ये जो एक थेरेपी है योगा की, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अनेक तरह की ऐसी रिसर्च हो रही है कि जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज से 10-15 साल पहले योग का इतना नाम नहीं था जितना आज के समय में है। इसके दो कारण हैं कि एक तो इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरा एक मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ रहा है। और इसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं योग के कि इससे काफ़ी उसमें बच्चों को, बड़ों को, सबको रिलैक्स मिल रहा है। जो एक बीमारियां अनेक तरह की आ रही है वो निकल रही है, बच्चे काफ़ी उसमें रिलैक्स हो रहे हैं। ये हम आए दिन जो शिविर लगाते हैं 10 दिन के, 15 दिन में, इसमें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट हमें काफ़ी मिल रहे हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लास के बच्चे भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं तरुणा सारस्वत, योगा इंस्ट्रक्टर। अपने सब्जेक्ट में मैं मास्टर डिग्री के साथ साथ पीएचडी होल्डर हूँ और मैं 20 ईयर्स से इसमें लगातार काम कर रही हूँ। मास्टर डिग्री मैंने कैवल्य धाम पूना से किया था और तब से लेके 20 ईयर्स से आज लगातार मैं काम कर रही हूँ इस सब्जेक्ट में। मैंने इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इसमें काफ़ी काम किया है, लेकिन मैंने देखा है कि इसके तरफ लोगों का रुझान लगातार बढ़ता ही गया है, डिमांड बढ़ती गई है। मेरे सुबह और शाम के बैच भी यहाँ लगते हैं जिसमें आम पब्लिक भी आके योगा अभ्यास करती है और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इस कॉन्सेप्ट क्लास की ओर से यहाँ योगा क्लास के अंदर ज्वाइन हो पाया हूँ और अपने शरीर के फ़ायदों को देखते हुए यहाँ पर मैंने योगा अभ्यास किया, जिसका मुझे पूरा अनुमान है कि भविष्य में यह मेरी मदद करेंगे। योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे प्राचीन भारत के अंदर ये खोजी गई थी और इसका काफ़ी उस समय लोग उठाया जाता था। उस समय के अगर हम व्यक्तियों को देखें तो वो उनका शरीर काफ़ी चुस्त और ताकतवर रहता था। उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि वह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक योग को और अच्छे खाने को पूरा भाग देते थे। पर इस समय को लेकर अभी जैसे कि हम देख सकते हैं खाने में शुद्धता चली गई है, तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा अभ्यास करना चाहिए। योगा अभ्यास से साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होते हैं और जो भी कोई करे उसको इसका कभी नुकसान नहीं होता है, इसका सिर्फ फ़ायदा ही होता है। और हमारे शरीर के फ़ायदे के लिए हमें कभी ना कभी लगभग रोज़ हमें अपने शरीर के लिए कम से कम 20-30 मिनट निकाल के योग कर लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अपना नाम बता दीजिए। मैं अर्पित, करंटली मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस में 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ।